नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो जिस टेक्निकली चार्ट पैटर्न का मुझे इंतज़ार था, फाइनली उस लेवल को ब्रेकआउट हो चुके हैं। तो कुछ कंपनीज़ के ऊपर शानदार तरीके से टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स बना है, जिसके ऊपर मैं एंट्री लेने के तैयारी में था और फाइनली मुझे लग रहा है कि अभी वो एंट्री लेवल मिल जाएगा। तो किस लेवल में मुझे एंट्री मिलेगा, किस तरीके से मैं एंट्री लूँगा और कहाँ पे मेरा मतलब किस बेसिस पे मैंने एंट्री लिया हूँ, वो मैं सारी चीज़ आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। क्योंकि वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा। कंटिन्यूसली इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स पाने के लिए चैनल के ऊपर बने रहिएगा। तो चलो देख लेते हैं कौन सा कंपनी है इस वीडियो के अंदर। इसका नाम है, फर्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है इंडिया पेस्टिसाइड लिमिटेड, जिसको हम लोग आईपीएल नाम से जानते हैं। देखिए आईपीएल, बहुत सारे लोग मुझे कमेंट्स किया, जो लोग जो लोगों को फर्स्ट टाइम पता चला कि आईपीएल एक्चुअली वो लोग सोच रहे थे कि इंडियन प्रीमियर लीग, तो इंडियन प्रीमियर लीग नहीं है, वो इंडियन पेस्टिसाइड इंडिया। तो इंडिया इंडिया पेस्टिसाइड लिमिटेड जो एक्चुअली देखा जाए तो एक एग्रोकेमिकल्स कंपनी है और इस सेक्टर के एक छोटा सा कंपनी है, क्योंकि इसका मार्केट कैप से 4,200 करोड़ के, सॉरी, हाँ, 4,200 करोड़ के आसपास मार्केट कैप है। छोटा सा कंपनी है, फिर भी इस कंपनी में दम है। कितना दम है चलो मैं आपको दिखा देता हूँ। पहली बात, कंपनी का अगर मैं सेल्स ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ को देखूं तो लास्ट ईयर में कंपनी का सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ कम देखने को मिलेगा। बाकी 5 ईयर्स 3 ईयर्स में अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं सेल्स का ग्रोथ एंड प्रॉफिट का ग्रोथ किस तरीके से ग्रोथ शानदार लास्ट 5 to 3 ईयर्स में हुआ था। मगर करंट ईयर में कंपनी के ऊपर लॉसेस इसीलिए देखने को मिला क्योंकि जो पेस्टिसाइड इंडस्ट्रीज है, इस इंडस्ट्रीज में लीडर कौन सा कंपनी कौन सा है, पीआई इंडस्ट्रीज। और उसके बाद कौन है, यूपीएल। उसके बाद कौन है, सुमितोमो केमिकल। सारे कंपनीज का अगर सेल्स के आंकड़े देखेंगे तो पीआई इंडस्ट्रीज के अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिला। मगर यूपीएल जो इंडिया के सबसे बड़े कंपनी था, आज उसका हालत खराब हो चुके हैं। उसके बाद देखिए सुमितोमो केमिकल, वो भी एक शानदार कंपनी है, उसका भी हालत खराब हो चुके हैं। उसके बाद देखिए जो जो बाकी जो कंपनी है, वो सारे कंपनीज का आज देखिए प्रॉफिट एंड सेल्स ग्रोथ नेगेटिव में देखने को मिला है। मतलब क्या है, मतलब यही है कि आईपीएल, मतलब इंडियन पेस्टिसाइड लिमिटेड जो कंपनी है, इसके ऊपर सेल्स कम हुआ तो इसका मतलब ये नहीं कि कंपनी बेकार हो गया, पूरा के पूरा सेक्टर में हालत खराब है। तो इसलिए इस सिचुएशन बनता हुआ देखने को मिले। मैं आईपीएल के ऊपर इसी कारण के वजह से टेल लिया था, क्योंकि कंपनी का परफॉर्मेंस थोड़ा सा आपको वीक देखने को मिलेगा, क्योंकि सेल्स थोड़ा सा कम हुआ, एक्सपेंस थोड़ा सा मेंटेन हुआ। उसके बाद नेट प्रॉफिट देखिए 35 करोड़ से करीबन 25 करोड़ के आसपास बना, मतलब 35 से 24 तक बना। तो प्रॉफिटेबिलिटी थोड़ा सा कम हुआ, फिर भी मैंने इस कंपनी के ऊपर ट्रेड इसीलिए लिया क्योंकि पूरा का पूरा सेक्टर में प्रॉब्लम है, जिसके चलते कंपनी का सेल डाउन हुआ। अगर कंपनी के खुद के अंदर प्रॉब्लम होता, बाकी कंपनी भागता हुआ देखने को मिलता, तो मैं जरूर इस कंपनी के ऊपर ट्रेड नहीं लेता। तो मैंने ट्रेड कहाँ पे लिया वो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। उससे पहले कंपनी का बैलेंस शीट जरूर दिखाऊंगा। मैंने एक ट्रेड कुछ कारण बेसिस में लिया। कंपनी का प्रॉफिट में ग्रोथ कम हुआ, कोई बात नहीं, रिजर्व तो बढ़ता हुआ देखने को मिले। उसके साथ साथ बोरिंग्स एकदम नाक के बराबर हो चुके हैं। और मजेदार बात यही है कि कंपनी खुद के बिजनेस के ऊपर इस बार हाईएस्ट पैसा लगाया, जो से 3 करोड़ के आसपास हुआ कर रहा था, वो आज 43 करोड़ के आसपास हो चुके हैं। और इन्वेस्टमेंट भी कंपनी अच्छा खासा किया, इस बार 26 करोड़ के आसपास कंपनी इन्वेस्टमेंट किया। और जिसके चलते है एज ए इन्वेस्टर, जैसे प्रोमोटर से लेकर एफएसडीएस पब्लिक, हर किसी ने अच्छा खासा निवेश भी करना स्टार्ट किया है। म्यूचुअल फंड भी निवेश किया और बाकी एफएस भी निवेश किया। तो इस कंपनी के ऊपर अभी चार्ट पैटर्न्स के बारे में चर्चा करूँ तो आप ध्यान दीजिएगा, मैंने किस बेसिस में एंट्री लिया था। एक कप विथ हैंड पैटर्न्स बना फाइनली, और उसके बाद एक ब्रेकआउट भी देखने को मिला था। और ब्रेकआउट होने के बाद देखिए किस तरीके से यहाँ पे टारगेट को अचीव किया। देखिए मुझे एक दोस्तों ने बहुत शानदार कमेंट किया, सर आप तो बार बार बोलते हैं कि अगर हायर लेवल में ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट कंफर्मेशन हुआ तो यहाँ पे एंट्री नहीं लेना चाहिए, जब रिटेस्ट करेंगे तब आप एंट्री लेते हैं। हाँ ये बात सही है। तो यहाँ पे देखिए रिटेस्ट नहीं हुआ तो मैंने क्या किया, इस लेवल में मैंने कुछ क्वांटिटी एंट्री ले लिया। मैं सोच रहा था कि अगर रिटेस्ट करेगा तो बाकी क्वांटिटी ऐड करूंगा। मान के चलिए मैं इस कंपनी के ऊपर, मान के चलिए अभी 20 क्वांटिटी ऐड लेने वाला हूँ। मैं कितना क्वांटिटी लिया मैं यहाँ पे बता नहीं सकता, मैं एक एग्जाम्पल के हिसाब से बता रहा हूँ कि 20 क्वांटिटी मैंने लिया, तो उस उनमें से 10 क्वांटिटी यहाँ पे मैं ऐड किया और बाकी 10 क्वांटिटी में वो इंतजार कर रहा था जब रिटेस्ट करेगा तो जो लोअर लेवल है उस लेवल तक आएगा तब मैं एंट्री लूंगा। मगर यहाँ पे आया ही नहीं तो मेरे 10 क्वांटिटी के साथ ही मैं टारगेट तक वेट कर रहा हूँ। तो इसका जो टारगेट निकल के आ रहा है करीबन करीबन 38%। अगर मेरा एंट्री लेवल से अगर टारगेट तक देखूँ तो मेरा जो एंट्री लेवल है उस लेवल से अगर टारगेट तक मैच करूँ तो ऑलमोस्ट 26% के आसपास रिटर्न मिलने का चांसेस है। और देखिए कंपनी टारगेट के नजदीक गया, उसके बाद रिवर्स किया। तो जिस तरीके से मेरे इस लेवल में जाने का कोशिश कर रहा था, जिस तरीके से मैंने यहाँ पे एग्जिट नहीं कर पाया एक्चुअली, क्योंकि
गैप अप में ओपन हुआ, उसके बाद डाउन साइड में ही ट्रेड करना स्टार्ट कर दिए, तो मैंने यहाँ पे एग्जिट नहीं कर पाया, तो मैं कुछ यहाँ पे क्वांटिटी बेचने वाले थे, तो कोई बात नहीं, मैं इंतजार करूंगा। मुझे लग रहा है कि फिर से रिटेस्ट करने के बाद फिर से वापस जाकर टारगेट को अचीव करेगा। तो पेस्टिसाइड इंडस्ट्रीज के ऊपर आपके क्या ओपिनियन है, सॉरी इंडिया पेस्टिसाइड इंडस्ट्रीज के ऊपर आपके क्या ओपिनियन है, जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है टाटा टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। बहुत दिन इंतजार कराया और फाइनली उस लेवल को ब्रेक होता हुआ देखने को मिले। तो वो लेवल कौन सा है, चलो मैं आपको बता दूं। देखिए टाटा टेक्नोलॉजीज के ऊपर जब से लिस्टिंग हुआ तब से लेकर लगातार लगातार एक सेलर मोमेंटम देखने को मिला। मतलब जितने सारे लोग आईपीओ के ऊपर बाई करके रखे थे, इसके ऊपर होल्डिंग करके रखे थे, वो सारे के सारे माल बेचना स्टार्ट किए। तो मैं तब भी आपको बता रहा था, अब भी बताऊंगा कि कंपनी बेस्ट है मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए मैं ये नहीं बता रहा हूँ कि हर पॉइंट ऑफ व्यू से होना चाहिए, मुझे लग रहा है कंपनी बेस्ट है, क्योंकि मुझे जिस तरीके से परफॉर्मेंस देखने को मिला वो परफॉर्मेंस में आपके साथ भी शेयर कर लेता हूँ। हाँ, कुछ कमियां तो है, कुछ प्रॉब्लम्स तो अभी भी है। जैसे कंपनी का वैल्यूएशन, पी रेशियो एक टाइम चला गया था 85 के आसपास, आज कितना है 70 के आसपास, तो एवरेज पी रेशियो निकल कर है 75। तो इसलिए वैल्यूएशन मुझे थोड़ा सा कम देखने को मिला खुद के पी रेशियो के हिसाब से। अगर यही चीज मैं आपको ईबिटा मार्जिन से, सॉरी प्राइस टू बुक वैल्यू के हिसाब से दिखा दूं, तो यहाँ पे चार्ट पैटर्न आपको नहीं दिखेगा, क्योंकि मार्केट में अभी लिस्टिंग हुआ है। जो पॉइंट इस कंपनी के ऊपर मुझे बेस्ट लगा वो है कंपनी का सेल्स का ग्रोथ। सेल्स में कोई भी कमियां देखने को नहीं मिला, एक्सपेंस कंट्रोल किया कंपनी ने, उसके बाद नेट प्रॉफिट एक अलग लेवल में ग्रोथ किया। 148 से 170 तक कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ देखने को मिले। तो बेस्ट तरीके से यहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ देखने को मिला है। बाकी इस कंपनी के ऊपर आपके क्या ओपिनियन है, जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना। तो एज ए इन्वेस्टर, प्रोमोटर से लेकर एफआईएस पब्लिक, हर किसी के पास आपको अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट देखने को मिलेगा। 40 और प्रोमोटर के पास 50% के आसपास होल्डिंग देखने को मिलेगा। एफआईएस और डीएस के पास अच्छा खासा होल्डिंग्स यहाँ पे अभी नहीं दिखेगा, क्योंकि मार्केट में अभी लिस्टिंग हुआ है, तो थोड़ा सा टाइम लग सकता है। थोड़ा सा टाइम के बाद कंपनी यहाँ पे टारगेट को अचीव करने का कोशिश करेंगे। बाकी आपके क्या ओपिनियन है इस कंपनी के ऊपर, जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना। अभी देखिए इस कंपनी के ऊपर जो मेरा टेक्निकली चार्ट पैटर्न है वो मैं आपके साथ शेयर करूँ। देखिए पहले इस रेंज को फॉलो करने के बाद फाइनली इस लेवल को ब्रेकआउट किया था। मैं एक बार इस रेंज को अगर मार्किंग इस बेसिस में करूँ, मैं एक बार आपको इस बेसिस में करूँ, तो आपको एक चीज देखने को मिलेगा कि किस तरीके से कंपनी ने इस रेंज को क्रिएट किया। तो देखिए यहाँ पे जो रेंज बना था, यहाँ पे जो अगर रेंज को मैं देखूँ तो रेंज किस तरीके से बना था। टोटली जो रेंज बना उस रेंज को फाइनली यहाँ पे कब ब्रेकआउट किया, तो पिछले दिनों में कंपनी ने ब्रेकआउट किया। तो ब्रेकआउट होने के बाद क्या मैं यहाँ पे ट्रेड लेने वाला हूँ, बिल्कुल नहीं। मैं ट्रेड तब लूंगा इस लेवल को जब ब्रेकआउट करे, क्योंकि ये स्ट्रांगली एक कंपनी के लिए रेजिस्टेंस बन चुके हैं। क्योंकि यहाँ से ही बिग फॉल हुआ था, मतलब इस लेवल को उसको ब्रेकआउट करना पड़ेगा। अगर ब्रेकआउट करे तो मैं हायर लेवल तक इसका टारगेट तक मैं इंतजार करूंगा। तो फाइनली मुझे एक लंबा सा कैंडल तो दिखा और वॉल्यूम भी अच्छा खासा देखने को मिले, हाई वॉल्यूम भी देखने को मिले। तो वॉल्यूम के हिसाब से एक ब्रेकआउट बहुत शानदार हुआ और इस ब्रेकआउट को वो कंटिन्यू जरूर कर सकते हैं। इस कंटिन्यू अगर करे तो ऑब्वियसली मैं जरूर इस कंपनी के ऊपर भी कंटिन्यू जरूर करूंगा। तो जब तक ब्रेकआउट ना होंगे तब तक मैं इस कंपनी के ऊपर इंतजार भी कर लूंगा। तो बाकी आपके क्या ओपिनियन है, जरूर कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है रेलटेल कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड। तो रेलटेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड जो एक देखा जाए तो रेलवे गवर्नमेंट कंपनी है। तो टेलीकॉम सिस्टम के ऊपर काम करते हैं, जहाँ पे नेटवर्क, जहाँ पे वीपीएन सर्विसेज के ऊपर कंपनी काम करते हैं, टेलीकॉम सिस्टम के ऊपर काम करते हैं। तो कंपनीज के ऊपर जो सबसे बड़ी बात है कंपनी का क्वार्टर रिजल्ट, जहाँ पे कंपनी का सेल्स लगातार यहाँ पे ग्रोथ होता देखने को मिले, जिसके चलते कंपनी धमाका रिटर्न भी दिया। एक्सपेंस को मिटाने के बाद कंपनी का नेट प्रॉफिट 69 से 67 बना, उसके बाद 32 बना, उसके बाद 62 बना। मतलब कंपनी प्रॉफिटेबिलिटी को अच्छा खासा मेंटेन किया। सर बीच में पिछले सालों में कंपनी का प्रॉफिट थोड़ा सा कम हो गया, थोड़ा सा मतलब 50% कम हो गया था, उसको फिर से कंपनी ने क्या क्या रिकवरी किया। तो छोटा सा कंपनी है जो खुद को इतने जल्द से जल्द रिकवरी किया, यही सबसे बड़ी बात होती है, क्योंकि छोटे कंपनी खुद को सर्वाइवल करने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है। और बैलेंस शीट के हिसाब से बात करूँ तो कंपनी का रिजर्व भी बड़ा, कर्जा तो एकदम ना के बराबर है, और खुद के बिजनेस के ऊपर लगातार पैसा लगाते चले जा रहे हैं। ये सबसे बड़ी पॉइंट है, सबसे बेस्ट पॉइंट है, क्योंकि कोई भी कंपनी अगर खुद के बिजनेस को ज़्यादा से ज़्यादा पैसा लगा दे तो सोचिए वो कुछ ना कुछ सोच कर ही पैसा लगा रहा है, क्योंकि उस बिजनेस का ग्रोथ होने का चांसेस बड़ा है। तो मैं इस कंपनी के ऊपर अभी फिलहाल के लिए कोई ट्रेड नहीं लिया हूँ, क्योंकि मुझे इस तरीके से कोई रेंज चाहिए था, रेंज को ब्रेकआउट करे तब मैं एंट्री लूंगा। तो रेंज यहाँ पे ब्रेकआउट किया और 30% के आसपास मुझे यहाँ पे टारगेट मिला, तो यहाँ पे मुझे एंट्री मिला था
फिर से यहाँ पे देखिए एक रेंज ट्रेड हुआ और फाइनली इस रेंज को ब्रेकआउट किया। अगर यहाँ से रीबैक करके अगर ब्रेकआउट करे तब मैं यहाँ पे कुछ क्वांटिटी ऐड करूंगा। हाँ, मैं एक चीज आपको हमेशा बोलता हूँ, कोई भी कंपनी अगर टॉप लेवल में, एकदम टॉप लेवल में अगर कोई भी ब्रेकआउट करता है और वहां पे अगर मैं एंट्री लेता हूँ तो मैं छोटे मोटे क्वांटिटी के साथ काम करता हूँ, क्योंकि यहाँ पे जो जो मेरा पैटर्न्स है, मुझे पता नहीं कि आप 10 में कितना दूर जाएगा, कहाँ तक बुझा सकते हैं, कहाँ से रिकवरी हो सकते हैं, कहाँ से रिवर्सल हो सकते हैं। तो इसलिए मैं छोटे क्वांटिटी के साथ काम करता हूँ। अगर मुझे लॉसेस भी हुआ तो छोटे मोटे लॉसेस देखने को मिलेगा। तो बाकी आपके क्या ओपिनियन है जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।